तो उसको देख लेना, क्योंकि एक नंबर का यहां से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं किस लेयर में आने पर जल जाते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर में आने पर ये उल्का पिंड जो है जल जाते हैं। मैंने इसको आपकी ऊंचाई भी बताई थी कि कितनी होती है, लगभग 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक, तो आंसर इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन ये 5 लेयर होती है, पांचों में से कोई ना कोई एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो आपको पांचों ही पता होनी चाहिए। पहली आपको बताई थी क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। दूसरी हो जाएगी आपकी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी आपकी हो गई मध्य मंडल। चौथी हो गई आपकी वायुमंडल। और पांचवी हो गई आपकी बहिर्मंडल। ये पांचों लेयर से पांचवी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई से एग्जामिनर आपसे इनमें से पूछ लेता है। तो जो मेट्रोइड होते हैं वो आपके मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। अगर ये ना हो ना तो हमारी पृथ्वी पर अगर ये गिर गए तो अच्छा खासा नुकसान कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन सा है, वो आपको बताना है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं, क्योंकि यहां से कई चीज आपके क्लियर होंगी। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझना। क्वेश्चन पूछा है भारत से गुजरने वाले पूछे है, ठीक है, भारत से गुजरने वाले। अब थोड़ी सी चीजें आपके बारे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, आंसर आप लोग खुद ही निकाल दोगे। देखिए पहले मैं बना लेता हूं पृथ्वी, ये बना ली भाई मैंने, हमारी और आपकी सबकी हमारी पृथ्वी बना दी, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। जो आपकी जो पृथ्वी होती है, इसको जो दो बराबर भागों में काटती है उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर, जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को काटती है। ठीक है, ये आपकी साइड हो जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, इस तरीके से। तो दो बराबर भागों में कौन काटता है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। उसके अलावा जब हम उत्तरी अक्षांश की ओर चलेंगे, तो उत्तरी अक्षांश की ओर चलने पर कितना चलेंगे हम, 23.5 डिग्री। कितना चलेंगे हम लोग, 23.5 डिग्री। तो जब हम 23.5 डिग्री चलेंगे तो ये जो रेखा होती है, तो ये होती है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, कैंसर लाइन ये वाली होती है। ठीक, उसके अलावा अगर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे 23.5 डिग्री, अगर हम लोग दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री चलेंगे तो ये जो रेखा होती है, ये वाली रेखा होती है आपकी मकर रेखा। कहा गई, ये होती है आपकी मकर रेखा। ठीक, कर्क और मकर को आप लोग समझे। उसके अलावा जब हम और ऊंचाई पर चलेंगे, ऊपर कितना चलेंगे, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री चलेंगे, तो जो ये वाली जो व्रत होता है, तो ये वाला व्रत होता है आपका आर्टिक व्रत होता है, आर्टिक सर्कल होता है। और जब हम नीचे 66 डिग्री चलेंगे, नीचे चलेंगे, तो ये वाला जो व्रत हो जाएगा आपका, ये व्रत हो जाएगा आपका अंटार्कटिक व्रत। इसको मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक व्रत। ठीक, अगर पृथ्वी का मैप होता तो उससे और बढ़िया समझ में आता। तो देखो ये चारों चीज आपको समझ में आ गई। जो इक्वेटर होता है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। कर्क रेखा जो 23 डिग्री ऊपर उत्तरी की तरफ पड़ती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे बैठती है। उसके अलावा आपका आर्कटिक वर्त ये वाला हो गया, और अंटार्कटिक वर्त ये वाला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भारत से गुजरने वाली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो भारत से गुजरती है, तो जो भारत से रेखा गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा। देखो यहाँ पर ये जो रेखा गुजर रही है ना, थोड़ी मैंने ऊपर बना दी, ड्राइंग इतनी खराब बन रही है। तो एक कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। और हमारे भारत से किन राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे बताता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। मैंने अभी क्या बताया, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखो ये 8 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब देखो 8 राज्य को याद करने की एक ट्रिक है, सिंपल सी एक ट्रिक याद करना, उसमें आपका काम हो जाएगा। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा मार। मित्र पर गमछा, सॉरी माननी झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है 8 राज्यों को याद करने की। अब कहोगे सर ये कैसी ट्रिक है, देखिए मी का मतलब है, यहां लिख देता हूं मैं, मी का मतलब है आपका मिजोरम। अब इनको देखते जाइए, लिखते जाइए। मी का मतलब आपका मिजोरम, त्रि का मतलब आपका त्रिपुरा, तिरु का मतलब आपका त्रिपुरा, साथ के साथ लिखता जा रहा हूं। पा का मतलब आपका पश्चिम बंगाल, यहां पे लिख दूं, पा का मतलब आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये लिख दिया पश्चिम बंगाल। रा का मतलब हो गया राजस्थान, ये यहां पर लिख दिया, रा का मतलब हो गया राजस्थान। उसके अलावा गा का मतलब हो गया गुजरात, ये यहां पर लिख दिया, गा का मतलब हो गया गुजरात। उसके अलावा मा का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को एमपी लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाना आप लोग। उसके अलावा छा का मतलब हो गया आपका छत्तीसगढ़, छा का मतलब हो गया आपका छत्तीसगढ़। और आखिर में कौन सा बता, झार, यानी झार का मतलब हो गया आपका झारखंड।
तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये ट्रिक कैसे लगी। जो कर्क रेखा होती है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। आठ आपके राज्य ये वाले जो मैंने आपको बता दिए, और इनकी ट्रिक थी आपकी कि मित्र पर गमछा मार। इस तरीके से आपको आठों के आठों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। मुझे भी बड़ी अच्छी ट्रिक लगी थी, तो इसके थ्रू आप इसको याद कर लेना। बाकी कर्क, मर्क, आर्कटिक, भूमध्य, इनके बारे में सभी मैंने आपको अभी इमेज के माध्यम से बनाकर समझा दिया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मुझे आपको इतना पूरा डिटेल में बताना पड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।